तो हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। तो आज जो है बात करेंगे स्नैपी गर्ल सपना की बात करेंगे। बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है स्नैपी गर्ल उनके इन लॉज के बीच में। अब चीज़ें जो हैं इस स्तर पर पहुंच गई हैं कि दो गुट बन गए वाईटी पर भी। कुछ लोग सपना को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग जो है उनके इन लॉज को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर किसी को भी सपोर्ट करने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि भाई, जब हमारे देश की कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है कि आपको न्याय दिलवाया जा सके, आपको न्याय मिल सके, तो फिर आप वाईटी पर ये गेम क्यों खेल रहे हैं। और वाईटी पर ये जो लोग पागल हुए पड़े हैं कि नहीं सपना सही है, उसके इन लॉज सही हैं। तो अगर हम बारीकी से इस केस को देखेंगे ना, तो यहाँ पर जो लूप हॉल है सपना की तरफ से भी है, उनके इन लॉज की तरफ से भी है। दोनों तरफ से रिश्तों को जोड़ने की कोशिश नहीं की जा रही। और वाईटी पर जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों के बाद उनके रिश्ते फिर से जुड़ने वाले हैं। क्योंकि वाईटी पर जैसे ही ये मामला सामने आया तो इस मामले ने बड़ा ही गंद फैला दिया। अब बात करेंगे कि सपना सपोर्टर्स की। तो सपना को न्याय चाहिए, जाहिर सी बात है। उसके पति के साथ अगर कुछ अन्याय हुआ है तो कोई भी पत्नी चाहेगी कि उसके पति के साथ न्याय हो, उसे पता तो चले कि उसके पति के साथ आखिर क्या हुआ था। तो ये अगर वाईटी पर न्याय मिल सकता है तो बहुत अच्छी बात है। वाईटी पर एक दूसरे पर आरोप लगा के ये सारी चीज़ें अगर सुलझ सकती हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। फिर तो आप वाईटी पर ही सबको न्याय मिलना चाहिए। वाईटी पर पूरे देश की जनता जो है वो न्याय मांगने के लिए आ जाए। वाईटी वाईटी खेलना बंद कर दो, अपने कंटेंट पर ध्यान दो। आपको जो लीगल चीज़ें करनी है आप वो लीगल प्रोसेस करो। आप कर चुके हो तो उसमें आगे बढ़ो। ये सारी चीज़ें वाईटी पर बताने वाली होती भी नहीं है। इससे सामने वाला जो क्रिमिनल माइंड होता है ना, वो एक्टिव हो जाता है। अगर आप बहुत बारीक बारीक चीज़ें जो हैं वो वाईटी पर बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, तो सामने वाला अगर किसी ने क्राइम कर रखा है तो वो एक्टिव हो जाएगा, है ना। और बहुत सारी लोगों की मेहनत जो है वो खराब भी हो सकती है। और दूसरी बात, आपको जब मतलब मेरा ये सवाल है कि आपको जब आपके पति सूरज चले गए तो उसके बाद आपको राजवीर के साथ शादी करने के लिए कहा गया, तो आपको जबरन तो नहीं कहा गया होगा, है ना। जबरदस्ती तो आपने शादी नहीं की होगी कि आपको मार धाड़ करके जो है आपके साथ मारपीट की गई और आपको बिठा दिया गया राजवीर के साथ। आपने खुशी खुशी शादी की, आपको नहीं करना चाहिए था। आप अपने लॉज को अगर जानते थे कि उनका बिहेवियर आपके साथ सही नहीं है, सूरज आपको मारता पीटता था, तब आपके इन लॉज आपका पक्ष नहीं लेते थे, चुपचाप बैठे रहते थे, तो फिर आपको शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। एक बार फिर से आपने वो गलती क्यों की। आपके लिए तो रास्ते खुले थे, आप बाहर कहीं पर भी शादी कर सकते थे। आपके पेरेंट्स जो है आपके लिए अच्छा रिश्ता देख के आपकी कहीं पर भी शादी करवा सकते थे। तो फिर उसी परिवार में दोबारा जाना क्यों, है ना। आप उस परिवार में दोबारा गए जहां पर आपके ससुर आप पर गंदी नीयत रखते थे। आपको पता था कि मेरे ससुर मुझ पे गंदी नीयत रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसी फैमिली में दोबारा से सम्मिलित हो गए। सब चीजें ठीक चल रही थी, राजवीर जी चले गए इस दुनिया से। राजवीर जी चले गए, उसके बाद ना तो आपको होश आया और ना ही आपके ससुर जी को होश आया। आपके जो इन लॉज है उनको होश आया कि भाई इस केस की छानबीन तो होनी चाहिए। हमारा बेटा गया, हमारा पति गया है, कुछ तो पता चलना चाहिए कि इस केस में जो है राजवीर के साथ क्या हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं ये मर्डर था, कहीं ऐसा तो नहीं लोगों ने कुछ लोगों की ये साजिश हो। ये सारी चीजें तो आप सबको पता चलनी चाहिए थी, पहले ही पता चल जानी चाहिए थी। अब जबकि इस केस को इतने साल हो गए, उसके बाद जो है आप सब एक्टिव हुए हो, इस दरमियान जो है बहुत सारे सबूत मिट भी जाते हैं। तो ये आप सबको पहले से ही पता होना चाहिए। और एक दूसरे के साथ आरोप प्रत्यारोप खेलना बंद कर दीजिए। ये जो आपके ससुर हैं, जो आपकी सास हैं, वो अगर किसी के साथ रह रहे हैं, उनके साथ कोई रह रहा है, अंशु ही रह रही है, तो देखो वो उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां उन्हें सहारे की जरूरत है। जब उनके दो बेटे नहीं रहे तो उन्हें कोई ना कोई इंसान चाहिए जो घर में उनके साथ रह सके, उनका अकेलापन दूर कर सके। तो आपको अंशु को लेकर इतना विवाद क्रिएट नहीं करना चाहिए। वो लड़की पहले भी रहती आई है
और अब भी रह रही है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि बहू चली गई, बहू अपने बच्चों को लेकर चली गई तो अब वो सास ससुर को जीने का हक नहीं है, वो जी नहीं सकते। तो ये वाला माइंडसेट जो बहुत सारे लोग लेके बैठे हैं उसको ख़त्म करना चाहिए। उन बुजुर्गों को जीने का हक है, उन्हें जीने दीजिए। और रही बात संपत्ति संपत्ति संपत्ति, इस पर भी बड़ा विवाद हो रहा है। और एक और चीज़, पड़ोसी को नहीं बोलना चाहिए, इस बात से मैं 100% सहमत हूँ। पड़ोसी को इस मामले में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। पड़ोसी को जब अदालत में बुलाया जाएगा तो पड़ोसी अपनी बात वहाँ रख सकते हैं। किसी को भी इस पूरे मामले में सपना के चरित्र पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है, और ना ही सपना को हक है कि किसी सामने वाले के चरित्र पर बेवजह के आरोप लगाए। क्योंकि आज के ज़माने में किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो जाए और वो लड़की सोशल मीडिया पर हो, सोशल मीडिया पर रहने वाली हर लड़की बड़ी सशक्त होती है ना। उसे पता है कि मुझे कब कैसे किस तरह से बात करनी है, लोगों से अपनी बात कैसे लोगों के सामने रखनी है। तो ये हो ही नहीं सकता कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली लड़की जो है वो इतनी दब्बू हो कि उसके साथ छेड़छाड़ हो रहा हो और वो फिर भी हंसती रहे, पैर दबाती रहे, उस घर में जो है एक अच्छी बहू के किरदार में नजर आती रहे। भाई ये विस्फोट पहले ही हो जाना चाहिए था जो अब हुआ है। तो ये विस्फोट पहले क्यों नहीं हुआ? पहले आप क्यों अबला नारी बनी हुई थी और अब जो है आप विस्फोटक नारी बन गई हैं? मुझे ये समझ में नहीं आया। क्योंकि आप अपने प्रॉब्लम को बोलने के लिए सक्षम तब भी थी, सक्षम अब भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस मुद्दे को बना रही हैं। मुझे नहीं पता ये क्यों बना रही हैं, या आपको कोई ज्ञान दे रहा है कि भाई औरतों के लिए भारत में बड़े अच्छे कानून बने हुए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ये बोला गया होगा कि सबसे गंदा इल्ज़ाम यही है किसी के चरित्र पर सवाल खड़ा कर देना, और मर्दों के चरित्र पर सवाल खड़ा करना बड़ा आसान होता है इंडिया में। औरत अगर बोल भी देगी ना तो वो सवाल खड़े हो जाएंगे और सामने वाले की नज़र में जो है उस इंसान की इज्जत खराब हो जाएगी। तो अब ये सारी चीज़ें चल रही थी, पड़ोसी बीच में आया जो कि बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सपना की इज्जत पर बात करना किसी को भी शोभा नहीं देता है, और ना ही सपना किसी की इज्जत पर बात करे वो शोभा देता है। तो ये दो चीज़ें बड़ी क्लियर है। लेकिन यहाँ पर जो है सास ससुर भी कम नहीं है, सास ससुर भी बीच बीच में जो है वो अपनी बात अच्छे तरीके से रखना जानते हैं। अंकल जी को मैंने सुना है तो अंकल जी पॉइंट टू पॉइंट बातें रखते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से रखना जानते हैं। अच्छी बात है, टीचर हैं, पढ़े लिखे हैं, तो अपनी बात उनको लोगों के सामने रखना आना भी चाहिए। लेकिन बार बार प्रॉपर्टी को लेकर जो बातें चल रही हैं वो भी कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि जब तक अंकल आंटी जिंदा हैं प्रॉपर्टी उन्हीं की रहने वाली है, और जब वो नहीं रहेंगे तो वो उनकी पोतियों के हिस्से आएगी। लेकिन अभी अगर कोई ये चाहे कि प्रॉपर्टी जो है वो अभी से उनकी पोतियों को मिल जाए और वो सड़क पर भजन कीर्तन करे, तो ऐसा संभव है क्या? मतलब आप सबको लगता है कि ये होना चाहिए, या फिर आप सबको ये लगता है कि सिर्फ उस घर में रह ले वो और जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब सपना के नाम हो जाए? जो भी अर्जित की हुई प्रॉपर्टी है अंकल जी की, अंकल जी ने जिस प्रॉपर्टी को खुद से अर्जित किया है वो किसी को भी देने के लिए फ्री है। भारतीय कानून में वो किसी को भी दे सकते हैं। वो अंशु को दे, अपने पड़ोसी को दे, अपने रिश्तेदार को दे, सपना को दे, अपनी पोतियों को दे, वो जिस मर्जी को देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो प्रॉपर्टी की बात को लेकर ये जो विवाद हो रहा है ये बहुत गलत है, और वाईटी पर तो होना ही नहीं चाहिए। ये मैं सपना पर वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी मैं बहुत सारे लोगों का लाइव मैंने देखा और हर जगह सपना सपना की बात ही हो रही है। बहुत सारे लोग सपना को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो अंकल आंटी को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं किसी की सपोर्टर नहीं हूँ, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही इस पूरे मामले में। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो लीगल चीज़ें हैं वो लीगल ही रहें और वो गोपनीय रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर राजवीर जी के साथ अन्याय हुआ है तो वो अन्याय करने वाला इंसान सामने आना चाहिए, उसका मुखौटा उतरना चाहिए, दुनिया को पता चलना चाहिए कि किसने एक शख्स की
हंसती खेलती ज़िंदगी को उजाड़ दिया है। और बार बार ये बीच में बच्चों को लाने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब बच्चों के नाम पे विक्टिम बन जाना वो मुझे कहीं से भी सही नहीं लग रहा है। उन बच्चों को अभी इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए। इन सब चीज़ों में बेवजह उन बच्चों को बार बार इन्वॉल्व कर रहे, बार बार उनका नाम ले रहे हैं। वो नाम लेके, ये इमोशनल कार्ड नहीं है। कोर्ट जो है वो इमोशंस पर नहीं चलती है, कोर्ट सबूतों पर चलती है। तो इसीलिए सबूतों पर अगर बात हो कोर्ट में तो ज़्यादा अच्छा है। इमोशंस पर तो वाईटी पर ही बात हो सकती है। इमोशन को लेकर जो हो रही है, बहुत हो रही है,